वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, सेवाओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का निर्बाध प्रवाह एवं समेकित वित्तीय बाजार, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह तथा ज्ञान का प्रसार आदि सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे। घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। वर्ष 1991 में सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतियोगिता करने का समय आ गया है। यह स्वीकार किया गया कि प्रतियोगिता से उद्यमों की निष्पादकता तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफ़ी सीमा तक हटा दिया गया। व्यापार अवरोधकों को हटाकर आयातों का उदारीकरण किया गया। कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इसने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। भारत ने भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को भुनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया है। इससे उत्पादन लागतें गिरी हैं तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों या विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का कार्य भी करता है।